आ रहा है ड्राइवर। अच्छा 17 मिस्ड कॉल। जबकि बाजिल की आंखें उसके जख्म की ओर गई थीं। यहाँ से खून रस रहा था। पट्टी शायद उतार दी गई थी। पट्टी क्यों उतारी? चंद कदम आगे की तरफ बढ़ता हुआ किसी हद तक अपने तासुरात सर्द रखे था। क्यों, तुम्हें तकलीफ़ है? नूर को नीचे उतारती उसकी तरफ सीधी हुई थी। बादल शाह ने गलत पद पर मक्खियों का छज्जा छेड़ा था। हाँ है, अब सीधी तरह से पट्टी दोबारा करो। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम ड्रामे फिल्मों की हीरोइन की तरह मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाओगी। अफसोस, तमस्कर उड़ाने वाले अंदाज में बोला तो दीप ने साइड पर रखे हुए पुरानी सी पट्टी दोबारा ऊपर रख दी थी। नूर नीचे खड़ी दोनों को देख रही थी और एक दूसरे को घूरने में मसरूफ़ थे। माम भी और बाबा भी डर्टी बोलकर अपने होने का एहसास दिलाया तो बाजिल ने नूर को घूरी से नवाजा था। खबरदार, जो आपने मेरी बेटी को खा जाने वाली नज़रों से देखा। पता है, आपकी ये ब्राउन गुस्से वाली आंखें बिल्कुल किसी जिन से मुशाबत रखती हैं। नीचे झुककर नूर को अपने बाजुओं में भरा और बाजिल को तंबीह की थी, जबकि बाजिल भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका था। मॉम विन! बाजिल को चुप देखकर दोबारा हाथ ऊपर करके जश्न का जीत मनाते हुए माया के हक में नारा लगाया तो जवाब में माया अपनी छोटी सी साथी की मुंह चूम गई थी। कभी ये प्यार हमारे हिस्से भी आए, सर खुजाते हुए ऊंची आवाज़ में बोला तो माया का रंग एक सेकंड में नारी हो गया था। महक के साथ क्या है? देखो, मैं बदला लूँगी तुम्हारे से, उंगली के साथ तंबीह करते हुए कहा और साथ ही बाजिल के चेहरे पे आए तासुरात एक सेकंड में तब्दील हुए थे। चाहे तुम जितनी भी बहादुर हो, लेकिन ये उंगली उठाने वाली गलती दोबारा मत करना। अपने हाथ से उसकी उंगली नीचे करते हुए गंभीर और सख्त आवाज़ में बोला था और आगे बढ़कर नूर के गालों को होंठों से छुआ तो उसकी सांसें माया के चेहरे पर गिर रही थी। इतने करीब आने पर माया की नज़रें भटकी थी और उसकी खूबसूरत नुक्चो निगार पर जम गई थी। दिल एक और ही तरंग में धड़का तो उसके संभलने से पहले ही गैर महसूस अंदाज में बाजिल के होंठों ने माया के माथे तक का सफ़र किया था, जिसके बाद वो सदमे से दो चार हुई थी। चंद सेकंड पहले उसकी जसारत पर दिमाग माउफ हो गया था और बाजिल होश में आते ही एक आंख डुबाकर बाहर निकल गया था। सकते में खड़ी जब नूर की गुलाबी पिंक क्लैपिंग से होश आया, जो जोश में दोनों हाथ बजा रही थी। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। ऐसा मज़ा चखाया है कि अब कभी किसी के सामने मुंह खोलने की जुर्रत नहीं करेगी। रुखसार सामने बैठी मलिहा को अपना कारनामा सुना रही थी, जो रो रही थी। फूफो, मैं कैसे रहूँगी? इतनी देर हो गई है, मैं कभी तालिश को देखा ही नहीं। आइस मेकअप का ख्याल रखते हुए टिश्यू से आंखों के किनारे साफ किए थे। मेरी जान, बहुत जल्द उस नासूर से जान छूट जाएगी, उसे हौसला देते हुए बोली थी। मेरी बहू, इस घर की मलका देखना तुम ही बनोगी, लालच देते हुए उसका माथा चूमा था। बीबी से बाहर पुलिस आई है, अचानक मुलाजिम ने आकर बताया था। आने ना देना शबीर, जल्दी से बोलते हुए मलिहा का हाथ पकड़कर खड़ी हुई थी। क्यों, आप क्यों भाग रही हैं? जान लेना इतना आसान नहीं होता। पीछे से तालिश की आवाज़ आई तो एकदम हाथ पांव फूल गए थे, जबकि मलिहा उसकी हाथ छोड़कर भागती हुई तालिश के सीने से जा लगी थी। अचानक हमले से तालिश गड़बड़ाकर अपने सीने से चिपकी मलिहा को देखा था तो उसे पीछे की तरफ धकेल दिया था। मलिहा, अपनी हद में रहो। वहाँ पे खड़ा इंस्पेक्टर दोनों को गहरी नज़रों से ताड़ रहा था। तुम मेरे हो तालिश, वो तुमसे बड़ी है, तुम पर बस मेरा हक है। वैसे भी वो अब किसी काबिल नहीं रही। वो अपने दिखावे के आंसू साफ करते हुए बोली थी। मुझ पर, मेरी हर चीज़ पर मेरी बीवी का हक है, जो मेरे बेटे की माँ है। उसके अलावा किसी लड़की को तो छूना दूर देखना भी पसंद नहीं करता मैं, सख्त आवाज़ में बोला था। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दीप बिल्कुल ठीक है। बोलते हुए रुखसार को देखा था, जिसका रंग हर सेकंड में तब्दील हो रहा था। पर बेटा, ये पुलिस क्यों आई है? आगे बढ़कर मोहब्बत से चूर लहजे में बोली थी। बीबी, तुम पर FIR कटी है 3 कातलाना हमलों की, और गवाह के बयान भी मौजूद हैं। तालिश के बोलने से पहले इंस्पेक्टर बोला था और साथ खड़ी लेडी कांस्टेबल को हथकड़ियाँ लगाने का इशारा किया था। ये इल्ज़ाम है मेरी फूफो पर। मलिहा भी बढ़ती हुई शेरनी की तरह आगे बढ़ी थी। इसे भी साथ ही लगा लो, ये भी इन्वॉल्व होगी यकीनन। इंस्पेक्टर ने लेडी को कांस्टेबल को कहा तो मलिहा 3 फुट दूर हुई थी। लिए जाए इंस्पेक्टर साहब, रुखसार मैडम को, कहते हुए बाहर निकल गई थी। माँ तक गवारा नहीं किया था, जबकि सदमे की
ज़्यादती से आंखें पटने को थी। अब हसद की आग में जलने का वक्त आया था। लोगों की ज़िंदगी जीवन करने के बाद ये बदला तो बनता था। खुदा जब रस्सी को ढील देता है तो इंसान खुद खुदा बन जाता है। बेशक बुराई का बदला बुराई, जबकि अच्छाई का बदला अच्छाई से दिया जाएगा। खुदा वक्त के खुदाओं की पकड़ करेगा और पकड़ बहुत मजबूत होगी, जिसमें कोई रिहाई नामुमकिन है। बाज़ल ने ठिकाना बदल लिया है और अब तक फ्रांस से निकलने के बाद किसी भी फ्लैट में वो नहीं गया। न उस लड़की की कोई खबर है। उसका घर प्राइवेट और सरकारी रिहाइश दोनों बंद है। उसके सामने बैठा इंसान उसे खबर दे रहा था। उसे ज़मीन खा गई या आसमान? वो लड़की कैसे लगी? खुद को गोली लगने के बावजूद चेहरे पर शिकस्त की महर लगी हुई थी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। सर, एक बुरी खबर है, बाहर से आई स्याह यूनिफॉर्म में मलबूस लड़की ने कहा था। बोलो, सख्त आवाज़ में जवाब दिया था। सर, आपके पुराने बंगले में मनान सर की लाश मिली है, वो डरते हुए बोली थी, जबकि हनान पीछे चेयर पर गिरने वाले अंदाज में बैठ गया था। सर, आर यू ओके? सामने खड़े इंसान ने चेहरे पर मास्क सेट करते हुए कहा था। जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। 5 मिनट बाद चिल्लाया। वो रोना नहीं चाहता था। उसके सबके सामने खुद को कमज़ोर साबित करने नहीं कर सकता था। मिस अना, ये इधर आए, मैं बताता हूँ। बाज़ल सामने 3 सीटर सोफ़ा पर बैठा अपनी गोद में लैपटॉप रखे कुछ टाइप कर रहा था, जबकि एक स्मार्ट सी लड़की जीन्स और शर्ट में मौजूद सर पर पोनी टेल के टांग पर टांग धरे बैठी थी। उसकी बात सुनते बिल्कुल करीब जा बैठी थी। ये देखें, हम ये कोड अपडेट करें तो ये अकाउंट हैक हो जाएगा और सारी इन्फॉर्मेशन हमारे अकाउंट में लॉक हो जाएगी। वो बताते हुए एक नज़र उसके चेहरे पर डाल रहा था और साथ ही कनक्कियों से दूर बैठी माया को भी देख रहा था, जो अपनी टांगें टीवी को देखते हुए ज़ोर ज़ोर से हिला रही थी। साफ जाहिर था उसका ध्यान टीवी पर कम, जबकि उसकी तरफ ज़्यादा था। वैसे चाय बहुत अच्छी बनाई है आपने, बहुत जायका है आपके हाथों में, जानबूझकर बोला था, जबकि जानता था कि चाय माया ने बनाई है। छिछोरा, वो बोलती हुई उठ खड़ी हुई थी। पता नहीं क्यों आई हो, बस सुबह नवीन के पास जाऊंगी, फिर महक को ढूंढूंगी। सोचते हुए रिमोट ज़ोर से टेबल पर पटकती जाने के लिए मुड़ी थी। कोई तमीज़ या तहजीब है तुम्हें माया? उठाओ वापस रिमोट और मेज़ पर वापस रखो। पीछे से रोब और जलाल वाली आवाज़ कानों में टकराई थी। खुद उठा लो, नौकर नहीं हूँ तुम्हारी मैं, और मेरे से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डंके की चोट पर जवाब देती आगे बढ़ गई थी, जबकि नज़र लैपटॉप की स्क्रीन पर लगी तस्वीर पर थी। वक्त ठहर गया था, आंखें साकित हो गई थी। बाज़ल ने तेज़ी से लैपटॉप की लोड गिराई थी, लेकिन देर हो चुकी थी। एक नया इम्तिहान शुरू हो गया था। दिल दहल गया था, आंखें नमकीन पानी से भर चुकी थी। बाज़ल ने आगे उसकी तरफ कदम बढ़ाए थे, लेकिन वो जा चुकी थी उसकी पहुंच से दूर। स्क्रीन को देखते हुए उसकी नज़र बाज़ल की बढ़ना कलाई पर पड़ी तो पांव तले से ज़मीन खिसक गई थी, जैसे उसे आसमान की बुलंदियों से ज़मीन पर पटक दिया गया हो। बाज़ल उसकी नज़र में अपनी कलाई को महसूस करता नज़र झुका गया था। वक्त हाथ से निकल के जा चुका था। माया, बच्चों वाली हरकतें मत करो, मुझे बोलने का मौका तो दो। भागती हुई कमरे में जब बाज़ल भी उसके पीछे तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए दाखिल हुआ था। अना को ये इशारा से ही जाने को बोल चुका था और वो दबे कदमों उसके घर से निकल चुकी थी। थोड़ी देर बाद वो लोग होटल से घर आ चुके थे और इस बात पर माया ने कोई एतराज़ नहीं किया था, क्योंकि नूर और बाज़ल की सिक्योरिटी प्रॉब्लम ज़्यादा थे। लेकिन यहाँ आते ही बाज़ल के ऑफिस से कोई लड़की आ गई थी, जिसके साथ 1 घंटे से बैठा कोई खिचड़ी बना रहा था। लेकिन चंद मिनट पहले जो तस्वीर माया लैपटॉप की स्क्रीन पर देखी थी, वो सारी घुटियाँ सुलझा चुकी थी। बाज़ल, तुम जो भी हो, तुम मुझसे दूर रहो, उसका नाम लेते हुए अटकी थी और अपनी तरफ बढ़ता देखकर हलक के बल चिल्लाई थी। माया, कुछ भी सोचने से पहले मुझे सुन तो लो, इंतहाई नर्म लहजे में बोलते हुए मिन्नत भरे आवाज़ में कहा था, लेकिन अगली तरफ गुस्सा सवा नेज़े पर था। तुम समझते क्या हो खुद को? मेरी ज़िंदगी कितनी बार बर्बाद करोगे तुम? कब कब तोड़ोगे मुझे? क्यों हर बात आ जाते हो मेरी ज़िंदगी में? देखो, मिन्नत करती हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। वो एक मरतबा ही मार दो मुझे। बोलते हुए उसके आगे हाथ जोड़ गई थी। उसके अल्फाज रो रहे थे, आंखों में सुर्ख दौड़े नुमाया थे। ये वो माया नहीं थी जो बस अकड़ और अना के पीछे भागती थी। ये बहुत कमज़ोर थी, जिस लहजे उसके दिल की तरफ और उसका लहजा उसके दिल की तरह बुरी तरह टूट चुका था। माया, उसका लहजा भी नर्म हुआ था। मत पुकारो मुझे, मर गई थी माया आज से 6 साल पहले, तुम खुद मार कर गए थे। कहते हुए आगे बढ़ गई तो कलाई बाज़ल के हाथ में आ गई थी। माया प्लीज़, उसके लहजे में, उसकी आंखों में इल्तिजा थी।
बहुत गहरा दुख था, दूर जाने का खौफ था। ये बादल शाह नहीं था, वो सब को ज़ेर करना जानता था। ये कोई मजबूर सा इंसान था जिसकी आंखें अपना दर्द बयान कर रही थी। मैं भी रोई थी, लड़खड़ाई थी, गिड़गिड़ाई थी तुम्हारे सामने। तुमने सुनी थी मेरी क्या? एक जुमले में उसे कैसे लाजवाब बेबस कर गई थी। वो लड़की कमज़ोर लड़कियों की तरह नहीं थी, वो रुलाना जानती थी। अपना हैंड कैरी लिए उसे शॉक कर चुकी थी और आगे बढ़कर वो उसे रोक भी नहीं सका था। सर, आपका बिल पहले ही जमा करवा चुका हूँ, काउंटर के सामने बैठे हिजाब वाली लड़की ने मुहज़्ज़ब अंदाज में कहा था। तालिश भाई न करवाएं। तामिल ने तजस्सुस से करवाया है। तामिल ने तजस्सुस से पूछा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर ने 40 लाख का इंतज़ाम करने को कहा था। अभी दोस्त से लेकर आ रहा था। नहीं सर, कोई और ही था। मेहर इब्राहिम का बिल वही पे करके गया है। लड़की सामने पड़े लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए मसरूफ़ अंदाज में बोली थी। आप देख सकते हैं उनकी फुटेज? आप दिखा सकती हैं उनकी फुटेज? उसके लैपटॉप पे देखते हुए परेशान सा बोला तो लड़की ने रिकॉर्ड प्ले कर दिया था, जिसमें कोई हेड वाला इंसान 3 पीस सूट में मलबूस था, मुंह पे मास्क लगा हुआ था। अगर दोबारा है तो कहना मुझसे मिल के जाएं, कहता हुआ अपना सर खुजाते हुए वापस मुड़ा था। सर, ये आपके लिए है। एक लिफाफा निकाल के उसकी तरफ बढ़ाया था। तजस्सुस के मारे वहीं खोलना पड़ा था। शुक्रिया हर चीज़ के लिए। खाली सफ़ेद फॉर्म पर नीचे 3 अल्फाज का जुमला तहरीर था। रीडिंग चेयर पर बैठा सर पीछे किए सोचों में मगन था। आंखों में हल्की सी नमी थी जो दिल में उठने वाले तूफ़ान का पेशखमा थी। कैसे बताता वो माया को उसके लिए उसकी जान, इज़्ज़त, अपनी मोहब्बत से कई ज़्यादा थी। माया उसकी ज़िंदगी का वो सरमाया थी जिसे किसी कीमत भी खोना नहीं चाहता था। उसे ज़िंदगी की तरफ लाने वाली, उसे खुशियों से मुतारिफ़ करवाने वाली कोई और हस्ती नहीं वही थी। ना चाहते हुए भी वो खुद से दूर कर गया था। ना चाहते हुए भी उसकी वजह से माया की आंखों से दर्द के दरिया बहे थे। 6 साल पहले। तुम्हारा घर नहीं है क्या? माया ने यूनिवर्सिटी जाते हुए कितनी मरतबा नोट किया था कि वो लड़का सड़क पर नज़रें झुका कर बैठा हुआ था। देखने से काफ़ी मोअज़्ज़ज़ घराने का लगता था। आंखें हल्की सी ब्राउन थी और हल्की हल्की दाढ़ी थी जो बिलाशुबा उसके चेहरे पर बहुत प्यारी लगती थी। ब्राउन आंखों में लाल डोरे अक्सर नुमाया होते थे। कमीज शलवार में ही होता था जो बिल्कुल साफ़ सुथरी होती थी। ये सारी सूरत हाल देख कर नहीं लगता था कि वो कोई पागल है या फिर कोई लोफर है जो यूनिवर्सिटी को जाने वाले रास्ते पर बैठ कर लड़कियों को ताड़ता है। लड़की अपने काम से काम रखो। आवाज़ काफ़ी भरी और दिलकश थी। सर में जकड़ने वाली। वो बिना देखे बोला था और फिर लकीरें अभी ज़मीन पर ही खींच रहा था। तुम्हारे काम में टांग अड़ा दी है? कब है? तुम्हारे काम में टांग अड़ाई कब है? पूछा है। माया उसके बराबर बैठ गई थी तो उस लड़की की हिम्मत देख के उसकी तरफ देखने पर मजबूर हो गया था। मैं बताना पसंद नहीं करता। एक नज़र चेहरे पर डाल के नज़रें ज़मीन पर फिर मरकूज़ कर ली थी। खाना वगैरह खाते हो? माया का दिल उसे देख कर बहुत ही रहमदिल इंसान उसको देखकर उसके दिल में कोई बहुत ही रहमदिल इंसान आकर बस गया था। तुम जाओ, अच्छी लड़कियां ऐसे हर किसी से बातें नहीं करती। अब थोड़े नरम लहजे में बोला था। वो मासूम सी लड़की उसे अच्छी लगी थी जो अपना काम छोड़कर उसे खाने का पूछ रही थी। अच्छे लड़के भी तो ये सड़कों पर नहीं बैठते। अपनी थोड़ी तले हाथ रखकर तजस्सुस से पूछा था। मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ। अल्फाज में दुख का समंदर पिन्हा था। नहीं, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। ऐसे करो, ये चॉकलेट खा लो। अपने बैग से एक डेयरी मिल्क निकाल कर उसके आगे रखी थी। मैं कल और तुम्हारे लिए बिरयानी बना कर लाऊंगी, लेकिन वादा करो तुम अपने घर चले जाओगे। आज ही तो इस्लामियत के सर ने उसे एक अच्छे इंसान होने की खसूसियात बताई थी, तो उस पर अमल भी तो करना था। लड़की, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना जान ले लूँगा मैं तुम्हारी। एकदम से लाल डोरे वाज़ा होते चेहरे के तासुरात एक पल में बदल गए थे। माया एकदम डर के 4 कदम पीछे हुई थी। नूर मॉम, बाबा नूर मॉम। नूर की आवाज़ पर पसीने से तर चेहरे के साथ होश की दुनिया में आया तो नूर उसकी गोद में चढ़ी उसके चेहरे पर हाथ मार कर दुनिया में उसे वापस बुला रही थी। नूर को देख के गहरा सांस खारिज किया था। आंखें लाल अंगारा हो रही थी, जबकि हल्की थल्की दाढ़ी के लोग खड़े हो चुके थे। तल्ख माजी था जो
उसका जो कई कई रातें उसे सोने नहीं देता था। बाबा नूर, बाबा। उसे फिर से आंखें मूंदे देखकर अपने छोटे छोटे से हाथ उसके गालों पर लगाकर उसे शायद तसल्ली दे रहे थे कि वो उसका बाबा है। नूर, बाबा थक गए हैं बेटा, आंखें खोले बगैर ही मदम आवाज़ में बोला था। माम, बाबा, माला पाली, माया प्यारी है बाबा, उसका मुंह चूमकर छोटे छोटे हाथों से तसल्ली दे रही थी। शायद पहली बार अपने बाप को इतने दुख में देख रही थी। मॉम हमें छोड़कर चली गई है बेटा, आपके बाबा बुरे हैं ना, मामा के काबिल नहीं हैं। उसके बाएं आंख से एक आंसू टूट कर गिरा था जो अभी भी बंद थी। टूटा हुआ लहजा, बिखरा हुआ हुलिया किसी मजनू या दीवाने से कम नहीं लग रहा था। काफ़ी देर आंखें बंद रखी तो नूर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हाँ, उसकी गोद में मौजूद ज़रूर थी। आंखें खोल के देखा तो वो एकदम दहल गया था। उसकी 2-2.5 साल की बेटी अपने बाप का दर्द महसूस कर रही थी। बिना शोर के उसकी आंखों से आंसू रवा थे। सफ़ेद गाल बिल्कुल लाल हो चुके थे और उसके नन्हे से हाथ आंखों पर रखे थे। वो रो रही थी। नूर, मेरा शेर, आगे बढ़कर उसे सीने में भींच लिया था, जबकि कब अरसे से रुका हुआ समंदर को बहने का बहाना मिल गया था। नूर, बाबा बेस्ट, रोते हुए उसे तसल्ली दे रही थी, जबकि उसके कंधे पर सर रखे बाजिल की बहती आंखें चंद सेकंड के लिए मुस्कुराई थी। अल्लाह ने उसे बेटी जैसी नेमत से नवाजा था, वो कैसे शुक्र अदा ना करता। नूर मॉम भी बेस्ट है, नूर की मॉम भी बेस्ट है, बराबरी के सारे हकूक पूरे किए थे उसने। आज 6 साल बाद इंसान ही बदला, जगह वही थी। माया सड़क के किनारे घुटनों में मुंह दिए रो रही थी। पता है माया, बड़ी ख्वाहिश है तुम्हें रोता हुआ देखने की यार। उसे नवीन का जुमला याद आया था। जब वो किसी मुल्जिम से तफ्तीश कर रही थी तो नवीन उसे तंग करने के गर्ज से बोली थी। खुदाया, मैं ही क्यों, सारे इम्तिहान मुझसे ही क्यों, रोते हुए शिकवा कर गई थी। बादल, तुम खेले हो मुझसे, मेरे जज्बात से, मेरी खुशियों से, रोते हुए बाआवाज़ बोली थी। उसे वो लम्हा याद आया था जब वो उसे खुद से जुदा कर रहा था। माया, मैं शादी नहीं कर सकता, मैं अपनी ज़िंदगी में किसी को शामिल नहीं कर सकता और नहीं चाहता कि तुम मेरे सहारे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लो। उसका कहा हुआ एक एक लफ्ज़ अपने जिस्म में तीर की तरह घुसता हुआ महसूस हुआ था। क्या बादल को उससे बढ़ के भी कोई अजीज़ था, या इससे बढ़कर कोई चाह सकता था उसे ज़िंदगी में शामिल करने के बजाय किसी और को अपना हकदार बना ले। यही सोचे उसके जहन को मफलूज कर रही थी। अपने पास कुछ गिरने की आवाज़ पर वो चौंकी तो सड़क पर पहले से गाड़ियों से भरी हुई थी। कोई जीरू नहीं था। दूर दूर तक उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अंधेरा ही अंधेरा चारों से फैला हुआ था। दिल में एक अजीब से डर ने सरायत की थी, जिससे टांगें तक कांपी थी। छोड़ो मुझे, पीछे से किसी ने उसके बाजू बांध दिए तो वाकई एक मरतबा दिल जोर से धड़का था। चुप रहो लड़की, पीछे से भारी आवाज़ आई थी। माया मज़ाहमत के बावजूद उठकर खड़ी हुई थी और फुर्ती से एक टांग घुमाकर सामने खड़े हट्टे कट्टे इंसान के पेट में दे मारी थी। वो कराकर पीछे हुआ तो माया की गलत फहमी साबित हुई थी कि वो अकेला कोई लुटेरा है। लेकिन पीछे खड़ी 3 गाड़ियाँ देखकर एक मरतबा होश बाख्ता हुई थी, लेकिन इतनी जल्दी हार मारने वालों में से नहीं थी। टांग मारने के बाद इतनी ही तेज़ी से नीचे पड़ा पत्थर उठाकर उसकी तरफ बढ़ी थी और उसके सर पर दे मारा था और मुखालिफ सिम में भागी थी। पकड़ो, आवाज़ करीब से आती हुई महसूस हुई तो भागने की रफ्तार तेज़ कर दी थी। कोई चीज़ अपने भांसू में धंसती हुई महसूस हुई थी तो ये एकदम रुक गई। चाकू था जिससे पीछे से वार किया गया था। अब उसे निकालती कि इससे पहले बालों से जकड़कर पीछे की तरफ घसीटा गया था। चेहरे पे रुमाल बांधकर गाड़ी में डाल दिया गया था। उसकी सारी मसामतें रायगा गई थी। पता नहीं क्यों जब तक बादल से बदगुमान होती थी यही क्यों होता था। रेलिंग चेयर पर मौजूद बादल पीछे की तरफ सिर गिराए खड़ा था। थोड़ी देर पहले ही नींद में गया था, जबकि उसकी गोद में लेटी हुई नूर काफ़ी देर से नींद की आगोश में थी। मोबाइल के वाइब्रेशन ने उसे नींद से बेदार किया था। बोलो, मोबाइल नंबर देखते हुए बगैर ही कान को लगाया था और तकरीबन नींद में ही था। सर, मैडम को कुछ लोग उठाकर ले गए हैं। अगली तरफ से जो सुनने को मिला था उसे नींद कहीं दूर भाग गई थी। अगर नूर गोद में ना होती तो यकीनन सदमे से ज़रूर खड़ा हो जाता। तुम गधे थे, तुम्हारे सामने कैसे ले गए? हल्की आवाज़ में गराया था।
सर वो 20-25 लोग थे और मेरे पास कोई हथियार नहीं था। मैडम को चाकू लगा है, जिस्म में जान मौजूद थी, लेकिन जख्म की खबर से वो भी जाती रही। हाथ पाँव तकरीबन फूल गए थे और बेगैरत बंदे देखते रहे। चूड़ियाँ पहन रखी थी क्या? ऊंची आवाज़ में चिल्लाया था, यहाँ तक कि वो नींद में कसमसाई थी और दूसरी तरफ करवट बदली थी। फ़ोन काट जल्दी से नूर को अपने बाजू में उठाकर बिया के कमरे में छोड़ा था और अपनी गन वगैरह लिए उस बाहर की तरफ भागा था। जल्दी से माया के मोबाइल डिवाइस हैक करो। उसे लग रहा था जैसे हवा में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, सांसें ठहर गई हैं। सर मैडम को किसी वीरान जगह ले जाया गया है और वो जगह रेप केसेस को लेकर काफ़ी बदनाम है। स्टेयरिंग पर गिरफ्त बीन में नरमी आई थी। कुशादा पेशानी में पसीने की चंद बूंदें नुमाया हुई थी। इस बार उसे छीनने नहीं दूंगा किसी को भी। जुनूनिया से बोलकर मोबाइल सेट सीट पर फेंका था। मैं कैसे जाने दे सकता हूँ उसे? इतने दुश्मनों में कैसे भेज दिया घर उसे? वो तो है ही पागल। ऊंची आवाज़ में बोल रहा था किसी दीवाने की तरह। बता, क्या ताल्लुक है तुम्हारा बाजिल के साथ? एक औरत नुमा चुड़ैल जो बजाय चुड़ैल ही लग रही थी, ब्लेड से माया के सर पर मौजूद थी। क्यों? मैं क्यों बताऊं? चुड़ैल नकाहत से बोलकर दूसरी तरफ मुंह किया था। उसे हल्के से माया के कंधे पर ब्लेड चलाया था, जिससे खून की एक फौर ज़मीन पर पड़ी थी और उसका कंधा बढ़ना हो गया था। अब बता। दर्द की इंतहा थी, लेकिन चिल्लाई नहीं थी। खुद को कमज़ोर साबित नहीं कर सकती थी, लेकिन एहसास हुआ था कि बाजिल सच्चा था। उसके साथ मुंसलिक होना खतरात से खाली नहीं था। बताओ उसे, तुम्हारे हासिल की फाइल से क्या फाइल्स में क्या था? एक मर्द अचानक से कुर्सी उसके सामने खींचकर बैठा था और माया के कंधे पर दबाव दिया था। देख लो, इतनी तकलीफ़ देना जितनी बर्दाश्त कर सको। बाजिल मेरी हर तकलीफ़ का दुगना बदला देगा। उसे खुद मालूम नहीं था कि वो दर्द में क्या बोल रही है, लेकिन दर्द छुपाने के लिए एक छोटी सी कोशिश थी। ओह, पता है, तुम्हारी जैसी लड़की के साथ सिर्फ रातें गुजार सकता है, बदला नहीं ले सकता। और वो कौन सा? और उसे कौन बताएगा उसकी रुखेल के साथ कोई और रंगरलियाँ मना रहा है? गलत नज़रों से देखते हुए बाजू से दुपट्टा हटा दिया था और खून खार नज़रों से देखती हुई, लेकिन कुछ कर नहीं पाई थी क्योंकि दोनों हाथ तो बंधे हुए थे। दिल डूब रहा था। उसकी बात का क्या अहमियत थी? उसकी बाजिल की ज़िंदगी में अच्छी तरह जानती थी। जब चाहा ज़िंदगी में शामिल कर लिया, जब चाहा ज़िंदगी से निकाल दिया। उसे तो याद भी नहीं होगा कि कोई माया नाम की चीज़ भी है इस दुनिया में। वो तो अपने नरम गर्म बिस्तरे पे मज़े की नींद में होगा। यही बात उसकी आंखों में नमी ले आई थी। अल्लाह, कभी तो मुझे किसी के लिए अहम बना दे। मेरे पास भी कोई रिश्ता हो, मैं भी दुनिया में जीने के काबिल हूँ। यही सोचे उसका दिमाग माउफ कर रही थी। कितने लेती हो एक रात को पैसे? बाजिल तो हीरो में खड़ा कर देता होगा तुम्हें। माया के बालों की लटों को छूते हुए फुंकारती हुई नज़रों से माया के जिस्म को ताड़ रहा था। क्यों? वो इंसान हमेशा उसकी इज्जत के मजाक की वजह बन जाता था। मुझे मार दो। आंखों से आंसू की लड़ी ज़मीन पर गिरने लगी थी तो पीछे खड़ी औरत ने उसके हाथ पर ब्लेड से गहरा कट लगाया था। इससे पहले कि बैठा इंसान माया का दुपट्टा उतारता, पीछे से गोली उसके सर पर लगी थी, जिसका खून माया के चेहरे पर गिरा था। पीछे खड़ी लड़की ने फुर्ती से वही ब्लेड माया की गर्दन पर रख दिया था। माया को हाथ लगाने की जरूरत कैसे हुई? उसके साथ ही गोली मारी जो पहले ही उसके हाथ में गोली मारी जो पहले ही मुड़ चुका था। फिर दूसरे हाथ में फिर से जिससे दुपट्टा उतारा था। माया को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। बाजिल आया था उसके लिए, उसे बचाने आया था। किस्मत मेहरबान हुई थी। यकीन करना मुश्किल था। बाजिल शाह, आगे मत आना। खड़ी औरत ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया था, जबकि वो 2-3 मर्द जो दूसरी तरफ थे बाजिल की तरफ आने लगे थे। तुम लोग को जानना है कि माया कौन है? मेरी बीवी है, मेरा सुकून, मेरी इज्जत, सबसे बढ़कर मेरी मोहब्बतों की अकेली वारिस है, माया शाह। वो किसी की बात का असर लिए बगैर सामने लगे कैमरे में देखते हुए बोला था। जुनून था उसके लहजे में। माया साकित हुई उसकी तरफ देख रही थी, जिसने एक गलत नज़र भी उस पर नहीं डाली थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने भरी शाहराह पर किसी मेहरबान ने उसके बैठना जिस्म पर चादर डाल दी हो, जैसे सदियों से लगे ज़ख्मों पर किसी ने ठंडी फुहार डाल दी हो। उसके चंद अल्फाज मोतबर कर गए थे। अब इन सब में अपना आप को कोई अलग
मखलूक महसूस हो रहा था। जो बादल शाह की बेइंतहा मोहब्बतों की वाहिद बारिश थी, उसके हकदार थी। सारी गलतफहमियों ने दम तोड़ दिया था। शहज़ाद हल्की सी आवाज़ में मिमनाई थी, यहाँ तक कि पीछे खड़ी औरत को भी सुनाई नहीं दिया था। अभी उस पुरवकार शख्स के सहर में जकड़ी हुई थी। उसने नीचे की तरफ देखा था। यहाँ दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की बैठी थी, जिस पर किस्मत अभी मेहरबान हुई थी। हसद की आग में माया की गर्दन पर वार करने वाली थी, जब माया ने फुर्ती से उसे अपने सर उसके हाथ पर मारा। निशाना चुकता था और उसकी थाई में वही ब्लेड नीचे तक गया था, और माया की एक दर्दनाक चीख उसके इस असरार माहौल में गूंजी थी। माही पीछे खड़ी औरत पर फायर करता उसकी तरफ बढ़ा था। पीछे से बाजिल के बाजू पर चाकू मारा, और वही चाकू रिवर्स होकर उसके पेट में जा लगा था। अब सिर्फ माया और बाजिल इस हॉलनुमा कमरे में अकेले थे। होश में आते ही उसकी तरफ आया था, यहाँ तक कि उसके जख्मों से खून बह रहा था, लेकिन वो ऐसे ढीठ बनी हुई थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कोई दर्द उसे महसूस ही नहीं हो रहा था। माही, तुम ठीक हो? उसके सामने घुटनों के बल बैठा उसके गाल से हिला रहा था। उसके ठंडे से लम्स पाकर उसकी तरफ देखा था और उसकी नज़रें झुक गई थी। दर्द हो रहा है क्या? उसे गुमसुम देखकर उसका हाथ खोलते हुए बोला था, जो उसके मेहरबान से लम्स से बेजान हो रही थी। नज़रें अभी तक झुकी हुई थी। उसके हाथों के लम्स से अपने पाँव पर पाकर दिल ज़ोर से धड़का था। अब आहिस्ता आहिस्ता दर्द में इजाफा हो रहा था कि उसके दर्द को महसूस करने वाला उसके सामने था। मैं ब्लेड निकाल लूँगा, बर्दाश्त कर लेना। उसकी थाई पर एक हाथ रखकर दूसरे से एक झटके से ब्रेक की छोटी सी कॉर्नर पकड़कर बाहर निकाल दिया था, जिसकी वजह से दर्द की इंतहा हुई चीखों से बाजिल के कान बंद हो गए थे। बाजिल शाह पीछे करो अपने हाथ। आंखों से दर्द की वजह से आंसू बह रहे थे, लेकिन एकदम उसे क्या हुआ था समझ से बाहर था। और अभी तो अच्छी बीवियों की तरह नज़र झुकाए हुए थी। अपने हाथ उसकी थाई से हटाकर खड़ा हुआ। अचानक उसकी आंखों में अपने लिए अजनबियत देखकर दिल दुखा था। क्या समझते हो मुझे? जब दिल चाहा मेरे ज़िंदगी में आ गए, और जब चाहा सहारा छोड़कर चले गए, बेसहारा छोड़कर चले गए। इंसान हूँ मैं, तुम्हारी मलकियत नहीं हूँ। जीने दो मुझे। ये फिर आज मरने ही देते मुझे। क्यों तमाशा बनाया हुआ है मेरी ज़ात का? इस लड़की का हौसला काबिल दी था, जो इतने ज़ख्म खाने के बाद भी अपनी ज़ात फरामोश नहीं होने दे रही थी। कहते हुए खड़ी हुई थी, होने लगी, लेकिन खून की कमी और ज़ख्मों की ज़्यादती की वजह से चंद सेकंड में ही खड़ी हो सकी थी। इससे पहले कि पीछे गिरती बाजिल ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया था। माया, अगर आप बोली ना तुम, तो अपने हाथों से गोली मार दूंगा। उसकी बातों से आंखें लाल अंगारा हो गई थी, जबकि आवाज़ इतनी सख्त थी कि उसकी चलती ज़ुबान बंद हो गई थी। ये भी नहीं कि कह ही सकती कि मार दो, क्योंकि उसे अब भी बदले लेने थे, उसकी बेवफाई के, अपने दिल पे लगे ज़ख्मों के। देखो, पैसे मैं दूंगी, तुम्हारा काम कुछ भी नहीं है। चाहो तो पुप्पो के खिलाफ बयान भी दो, लेकिन मेरी मदद करो, बस एक मरतबा, फिर पाकिस्तान से बाहर चली जाना। पैसों का लालच देते हुए बोली थी, और वो बार बार दरवाज़ा देख रही थी। कितने पैसे दोगी? उसके करीब आके बोली थी। 50 लाख। चेक निकाल कर सामने किया था। करना क्या है? चेक देखकर आंखें चमकी थी। बस वार्ड से तालिश का बच्चा लाकर देना है अभी, फिर तुम्हारा काम ख़त्म। इतना आसान काम? सुनकर लालच ने गिरफ्त और उसके दिमाग पर और मजबूत की थी। ठीक है, तुम बैठो, बस जैसे ही मौका मिला लाती हूँ, कहते हुए तेज कदम उठाती बाहर की तरफ चल दी थी। तालिश तुम्हें इतनी आसानी से खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। तुम्हें और तुम्हारी बीवी को तड़पा कर मार ना दिया तो मेरा नाम भी मलिहा नहीं। मेरी मोहब्बत को रोंदा है ना, तो तुम्हारी मोहब्बत भी हासिल नहीं होने दूंगी। अपनी आंसुओं का बदला लूँगी मैं। बोलती हुई अपनी आंखों में आए बदले के आंसू बेदर्दी से रोन गई थी। तालिश हॉस्पिटल के रूम में खड़े हुए सोफे पर नीम दराज था। ज़ाहिर नींद में उसकी भारी सांसों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। माया ने सर उठाकर देखा था। गहरी नींद में ही लगा कुछ देर पहले का मंजर आंखों के सामने घूमा था। तुम्हारा नाम क्या है? माया ने देखा वो लड़का काफ़ी दिन बाद आया था। इतने दिन रोज़ उससे वो सड़क खाली ही लगती। ऐसा लगता था जैसे सारी दुनिया वीरान हो।
पहले हर रोज़ यहाँ होता था, लेकिन जिस दिन पहली बार बात हुई थी उस दिन से वो गायब होता था। आज यूनिवर्सिटी से निकलते हुए सियाह लिबास में दूर बैठे पुरवकार इंसान को देखा तो तकरीबन भागती हुई उसकी तरफ आई थी, जाने उससे लगा था कि वो गायब ना हो जाए। लड़की, तुम यहाँ क्या करी हो? जाओ यहाँ से, बगैर नज़र उठाए सख्त आवाज़ में कहा था। दिल में कहीं अच्छा नहीं लगा था। उसे इंतज़ार था वो शायद उसी के लिए आया था, लेकिन यूँ बगैर जाने वो कैसे उसकी तरफ आ जाती, ये काबिल गौर बात थी। अच्छा, वो जो उसके बराबर बैठने लगी थी उसकी सख्त आवाज़ पर खड़ी हुई थी और दुख भरे आवाज़ में बोलकर पीछे की तरफ मुड़ी थी। कितने मान से आई थी, लेकिन यहाँ तो इस मगरूर इंसान को कोई परवाह ही नहीं थी। उसे जाते और रुझी हुई आवाज़ सुनकर नज़रें ऊपर की तरफ उठाई थी। रुको, नाम क्या है तुम्हारा? गंभीर सी आवाज़ पे फ़ौरन पीछे को हुई थी और उसके बराबर बैठ गई थी। माया शेख। और तुम्हारा? तजस्सुस से थोड़ी तले हाथ रखकर बोली थी। शाहजार। कुछ लम्हे सोचने के बाद बोला था। कितना प्यारा नाम है ना, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। जुबान से अल्फाज फिसले तो जल्दी से अपनी जुबान बंद करने के लिए मुंह पे हाथ रखा था, जबकि दूसरी तरफ नाबी लब मुस्कुराहट में ढले थे, जिन्हें देखकर माया ने दिल में ही माशाल्लाह बोला था और नज़र झुका दी थी। तुम्हारे घर में कौन कौन होता है? 5 मिनट की खामोशी के बाद माया को ही बोलना पड़ा था। उसे लड़का लड़कियों की तरह लगा था, नज़र कम ही उठाता था और बात तो बहुत ही कम। कोई भी नहीं, सख्त आवाज़ में बोला था। कहीं गुस्से की रम्स में मौजूद थी और आवाज़ काटदार। माया को अपने बोलने की आदत पर गुस्सा आया था। कोई भी नहीं था तो ये इतना साफ सुथरा कैसे रह लेता था? कपड़ों पर एक भी दाग नहीं था, बाल बिल्कुल सेट थे, कपड़ों पर सलवटें दूर दूर तक नहीं थी, हाथ ऐसे सफ़ेद थे जैसे दूध, आंखें स्याह थी, बाल छोटे थे और हर तरह से एक मुकम्मल वजाहत रखने वाला मगरूर शहजादा था। माया, जाओ। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर उसे इतना अच्छा लगा, लेकिन वो इतना कड़वा क्यों था? तुम प्यारे नहीं हो ज़रा भी, ना ही नाम प्यारा है, ना ही मैं तुमसे अब कोई बात करूँगी। उसे से अपना बैग उठाकर चली गई थी। कहीं चाहत थी कि वो उसे पुकारे, लेकिन घर पहुंच गई, किसी ने नहीं पुकारा। वो जो कुछ मर्जी हो, अब मैं नहीं चाहूँगी उसकी तरफ। अकड़ू मुंह बनाकर उसका नाम पुकारा और बेड पर गिरी थी। एक मरतबा फिर उसका पुरकशिश चेहरा आंखों के सामने आया तो होंठों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट में ढले थे। खूबसूरत लोग इतने मगरूर क्यों होते हैं? खुद से सवाल किया था और आंखें चमकी थी। दूसरी तरफ अपने सड़क पर बैठे मकासद ख़त्म हो चुका था। अब सड़क पर बैठे का मकसद ख़त्म हो चुका था। वो जगह पहले इतनी रौनक थी, उसके जाते ही वह वीरान लगने लगी थी।